अपने बच्चों के पालन पोषण करने के लिए डबल ड्यूटी करती है। एक दिन जब कार्ला ऑफिस से घर लौटती है तो वो घर में देखती है कि उसका बड़ा बेटा किम घर का काम कर रहा है। वो उसे बोलती है प्लीज स्टॉप इट एंड सो जाओ जाकर के, तुमको ये काम करने की जरूरत नहीं है। और कार्ला भी जाकर के सो जाती है और उसका बेटा किम भी जाके सो जाता है। उसी रात हम देखते हैं कि कार्ला जब सो रही होती है तो कोई आत्मा उसके ऊपर अटैक करती है और उसके साथ में रेप करती है। कार्ला खुद को बचाने की कोशिश करती है। कार्ला की आवाजें सुनकर उसका बेटा किम उसके रूम तक आता है और अपनी माँ को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी माँ नेक्ड होती है, क्योंकि आत्मा ने उसके साथ में रेप किया था। तब उसकी माँ पूरे घर को देखने का बोलती है कि जाकर के देखो घर में कौन है। लेकिन जब किम जाकर के देखता है तो उसे घर में कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि वो आत्मा थी और आत्मा जो कि जा चुकी थी। अब चूंकि कार्ला काफी परेशान हो चुकी है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा किसने किया जब घर में कोई नहीं है। घर में सिर्फ उसके उसके बच्चों के अलावा कोई नहीं है। सब कुछ ठीक होने के बाद में कार्ला वापस से अपने रूम में चली जाती है और बच्चे अपने रूम में, तब वो देखती है कि उसके रूम की हर चीज जोर जोर से हिल रही है। ये सब देख कार्ला बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने बच्चों को लेकर के अपने साथ में अपनी एक दोस्त जिसका नाम सैंडी है उसके घर जाती है। ये सारी बातें जो कि कार्ला के साथ अब तक जो हुआ था वो सारी बातें अपनी दोस्त को बताती है, जो कि दोस्त उस पर विश्वास नहीं करती। उसे ऐसा लगता है कि वर्कलोड की वजह से कार्ला को एक डॉक्टर की जरूरत है और वो उसे एक डॉक्टर की सलाह देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि कार्ला की फ्रेंड सैंडी अपने हस्बैंड के साथ में झगड़ा कर रही है क्योंकि उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम है। उसकी दोस्त कार्ला अपने बच्चों के साथ उसके घर पे आई है। झगड़ा क्योंकि कार्ला देख लेती है। ये देखने के बाद कार्ला अपने बच्चों को लेकर के एक बीच पर चली जाती है और फुल डे बच्चों के साथ वहीं पर टाइम स्पेंड करती है, एंजॉय करती है और शाम होते ही वापस अपने घर आ जाती है। अपने घर लौटती है तो अपने घर को बहुत अच्छे से देखती है, पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन उनको घर में कुछ भी नहीं मिलता। तब उसके बच्चे अपने रूम में सोने चले जाते हैं और कार्ला अपने रूम में सोने को जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी फ्रेंड सैंडी उसके पास उसको अकेला नहीं छोड़ा, उसने उसके पास आ गई है वो सोने के लिए रात में, क्योंकि वो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। तो उस रात दोस्तों जहाँ पर कार्ला अपनी दोस्त के साथ सोती है तो उसके साथ में वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट डे जो कि रात में सब कुछ ठीक था, कार्ला वापस से अपने रूटीन मीन्स ऑफिस जाती है। तो ऑफिस जाते समय ऑन द वे उसकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। मीन्स दोस्तों यहाँ पर आत्मा उसकी गाड़ी को कंट्रोल करती है और उसका एक्सीडेंट कराने की कोशिश करती है, लेकिन इत्तेफाकन कार्ला बच जाती है। जिसके बाद कार्ला एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और वहां पर वो जब सारी बातें डॉक्टर को बताती है तो डॉक्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद कार्ला अपने घर वापस जाती है जहां पर आत्मा वापस से उसके साथ में रेप करती है। ये सब होने के बाद कार्ला वापस से डॉक्टर के पास जाती है। इवन उसे अपनी बॉडी पे साइन भी दिखाती है जो कि उसके साथ में रेप हुआ था, लेकिन डॉक्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तब डॉक्टर उसके उसका पास्ट पूछता है कि कुछ स्पेशल था क्या तुम्हारे पास्ट में, जहाँ पर कार्ला बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके फादर उसके साथ में गलत काम करते थे। मैंने 16 साल की उम्र में अपने बड़े बेटे किम को जन्म दिया था, जिसके बाद मेरा हस्बैंड की डेथ हो गई। मैंने दूसरी शादी की, उससे मुझे 2 बेटियां हैं, लेकिन वो मुझे छोड़ करके चला गया है। तब डॉक्टर को लगता है कि शायद इसके पास्ट का ही इसके प्रेजेंट पर कोई ऐसा इफेक्ट है कि इसको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। वो कार्ला को ये सब बताता है। डॉक्टर से मिलने के बाद कार्ला वापस अपने घर जाती है जहाँ वो अपने बच्चों के साथ बैठकर डिनर करती है। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ में वो आत्मा वापस से रेप करती है जहाँ पर कि बच्चे उसके साथ में है, जहाँ पर उसका बड़ा बेटा उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे धक्का दे देती है आत्मा और उसका हाथ एक टूट जाता है। अब जो कि कार्ला के साथ में इतना गलत हो रहा था उसका एक प्रूफ भी था उसके बच्चे। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कार्ला की दोस्त सैंडी अपने हस्बैंड के साथ कहीं आउट ऑफ सिटी जाती है तो वो कार्ला को अपने घर में रुकने का बोलती है। तभी वो देखती है कि उसके घर की विंडोज से जो मिरर हैं, जो ग्लासेस हैं, वो टूट रहे हैं। तब कार्ला की फ्रेंड सैंडी और उसके हस्बैंड को यकीन होता है कि कार्ला के साथ में सच में कुछ गलत हो रहा है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कार्ला अपनी दोस्त सैंडी के साथ एक लाइब्रेरी जाती है। वहाँ से वे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बुक लेती है और वहाँ पर वो दो स्टूडेंट को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज टॉपिक पर बात करते हुए भी सुनती हैं। कार्ला जब ये सुनती है तो वो उनसे हेल्प के लिए बोलती है। इतना सुनकर के वो दोनों स्टूडेंट कार्ला की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों
प्राइवेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं। अब वो दोनों स्टूडेंट काला के साथ उसके घर जाते हैं और अपने साथ में अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट भी ले जाते हैं जो कि उनको सेटअप करते हैं। रात का समय है, तब देखते हैं दोस्तों हम कि काला के पास वो आत्मा आती है, लेकिन वो स्टूडेंट की उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसके पास नहीं आ पाती है। तो वो दोनों स्टूडेंट भी ये देखते हैं। तब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो दो स्टूडेंट थे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इन्वेस्टिगेटर, उन्होंने नाइट में कुछ फुटेज ली थी जिनको वो अपने प्रोफेसर को दिखाते हैं, जिससे कि प्रोफेसर को उन पर यकीन हो जाता है कि सच में आत्माएं हैं। लेकिन प्रोफेसर कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मांगता है, जिसके लिए वो अपनी पूरी टीम के साथ में काला के घर जाते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और नाइट होने का वेट करते हैं। तब रात होती है तो हम देखते हैं काला उस आत्मा को बुलाती है और काला के पास में वो आत्मा आती भी है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट की वजह से और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से इन्वेस्टिगेटर जो थे उनकी वजह से आत्मा वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे अब हम देखते हैं कि काला का बॉयफ्रेंड है जो कि आया हुआ है उससे मिलने के लिए, और उसके लिए वो गिफ्ट में एक ड्रेस लाया है। वो उसे वो ड्रेस देता है कि जाकर ट्राई करो और मुझे दिखाओ। जब काला वो ड्रेस ट्राई करने जाती है तो वहाँ पर वो आत्मा वापस से आती है और इस बार उसका वो बहुत ही बुरी तरह से रेप करती है, जिसकी की वजह से काला की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अब वहाँ हॉस्पिटल में वो दोनों स्टूडेंट भी आते हैं, जहाँ पर वो एक हीलियम से एक आर्टिफिशियल एक घर बनाते हैं जहाँ पर वो आत्मा को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि आत्मा हीलियम के थ्रू ही काला पर अटैक करती है, उसके साथ रेप करने की कोशिश करती है और उसकी वजह से हीलियम फट जाता है। हीलियम सिलेंडर फटने की वजह से आत्मा जो कि हीलियम में फंस जाती है, जो कि वहाँ पर मौजूद सब लोग देख रहे होते हैं और सब लोग शॉक्ड होते हैं। लेकिन सब लोग गौर से देख रहे हैं, सब लोग हैरान हैं और सबको यकीन भी हो जाता है कि आत्मा सच में होती है। लेकिन थोड़ी ही देर में आत्मा हीलियम से बाहर निकलती है और चली जाती है। लेकिन काला आत्मा से छुटकारा पाना चाहती है, जिसकी वजह से वो उस घर को छोड़ कहीं दूर शहर में दूसरे घर में रहना स्टार्ट कर देती है। और दोस्तों मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।